Welcome students in the microeconomics classes. यूनिट नंबर 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और इस सेशन में हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन फंक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। किसी भी चीज को पैदा करने के लिए जिन जिन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी वो सब फिजिकल इनपुट्स कहलाते हैं। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हमें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसके अलावा रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ये सभी कहलाते हैं फिजिकल इनपुट्स। और इन सब चीजों को लगाने के बाद जिस चीज का प्रोडक्शन होगा वो कहलाएगा आउटपुट। फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वही कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन टू द इनपुट। अगर इनपुट की वैल्यू को बढ़ा दिया तो वही कहलाएगा प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एक इंसान ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति में, तो उस पत्थर की कीमत बढ़ जाती है। इसे ही बोलते हैं मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन, यानी कि प्रोडक्शन। आउटपुट इज इक्वल टू एफ लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। मैथमेटिकली इसका मतलब है आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज एटसेट्रा। यही चारों कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना इन चारों के किसी भी फील्ड में आउटपुट पैदा करना संभव नहीं है। क्वांटिटी of the product X is a function of labor and capital। यहां पर कैपिटल को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हमने मान लिया कि हमें कुछ लेबर चाहिए होंगी, कुछ कैपिटल चाहिए होगी, तभी हम लोग आउटपुट को पैदा कर सकेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन होते हैं चार प्रकार के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बिना इन चारों के किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। चाहे आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करें, ये चारों तो चाहिए ही चाहिए। इन चारों को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनपुट्स। और इन चारों के अलावा जितनी भी चीजें बिजनेस में लगती हैं हमारी, वो सब कहलाते हैं सेकेंडरी इनपुट्स। फिलहाल आपको ध्यान देना है प्राइमरी इनपुट्स पर। इन चारों में केवल लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम लोग शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं। जब चाहे तब लेबर बढ़ा लो और जब चाहे तब लेबर कम कर लो। इसलिए इसे ये कहलाता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मीन्स वो फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में आसानी से चेंज कर सकते हैं। और बाकी तीनों लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज शॉर्ट पीरियड में ये सभी होते हैं फिक्स्ड। तो इन्हें कहेंगे यहां पर फिक्स्ड फैक्टर्स। लैंड ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमें बिजनेस में बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए होगा। सेम ऐसे ही कैपिटल को भी। अगर हम लोग चाहते हैं अपनी एंटरप्राइज का साइज दोगुना कर दें तो उसके लिए भी हमको लॉन्ग पीरियड चाहिए। शॉर्ट पीरियड में केवल लेबर के अंदर ही चेंज किया जा सकता है और यही कहलाता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल मीन्स चेंजिंग, जिसे हम लोग आसानी से जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड फैक्टर्स। दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको शॉर्ट पीरियड में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड एटसेट्रा, ये सभी हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि इनको शॉर्ट पीरियड में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता. वेरिएबल फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड इजिली ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड. वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको शॉर्ट पीरियड में आसानी से चेंज किया जा सकता है आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल. ज्यादा आपको ध्यान देना है लेबर पर. ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिनको शॉर्ट पीरियड में आप जब चाहे तब बढ़ा लो और जब चाहे तब कम कर लो. शॉर्ट पीरियड, a time period which is less than the minimum time required to bring changes in factors of production is called short period. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव करने के लिए जो समय हमें चाहिए, अगर हमारे पास समय उससे कम है तो वही कहलाएगा शॉर्ट पीरियड. और अगर हमारे पास इतना समय है कि हम लोग सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आसानी से चेंज कर सकते हैं तो वही कहलाएगा फिर लॉन्ग पीरियड. अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फर्म कैन चेंज ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. यहां पर पीरियड क्या होगा वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. किसी बिजनेस के लिए 1 महीने का टाइम भी लॉन्ग पीरियड में आ सकता है और किसी किसी बिजनेस के लिए 6 महीने का टाइम भी शॉर्ट पीरियड में आ सकता है. यह डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस कि शॉर्ट पीरियड हमारा क्या है और लॉन्ग पीरियड क्या है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. Point number 1. It is a production function in which factor ratio tends to change with change in the volume of output. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में बाकी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो रहते हैं कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड, और हम लोग चेंज करते हैं केवल और केवल लेबर में, जिसकी वजह से वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स के बीच आपको रेशियो चेंज होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बाकी सभी फैक्टर्स तो फिक्स्ड रहेंगे और वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर में हम लोग करेंगे लगातार चेंजेस. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर्स के बीच जो रेशियो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच वो चेंज नहीं होता. It is a production function in which factor ratio does not change with change in the volume of output. यानी कि आउटपुट को बढ़ाने पर जब हम लोग सभी फैक्टर्स के अंदर चेंज करेंगे तो एक समान रेशो में ही चेंज करेंगे. तो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में रेशो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच. पॉइंट नंबर 2, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे, लेकिन केवल एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हुए, और वो एक वेरिएबल फैक्टर क्या होगा? लेबर. क्योंकि आमतौर पर लेबर को हम लोग जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं और जब चाहे तब कम कर सकते हैं बिजनेस में. आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन जब बढ़ाया जाता है तो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक साथ चेंज किया जाता है. नंबर 3, स्केल ऑफ आउटपुट. स्केल मीन्स साइज ऑफ द बिजनेस remains constant no matter what the level of output. आउटपुट का लेवल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिजनेस का साइज यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट आपको हमेशा कांस्टेंट दिखाई देगा क्योंकि यहां पर बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं किया जाता. बिजनेस उतना का उतना ही रहेगा आपका. केवल आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं लेबर को बढ़ाते हुए.
स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में स्केल ऑफ आउटपुट बदल जाता है जब हम लोग आउटपुट का लेवल चेंज करते हैं। यानी कि आउटपुट का लेवल चेंज करने से हमारे बिजनेस का साइज भी बढ़ेगा और घटेगा। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि हम लोग प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रिफर्स टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसमें हम लोग केवल और केवल एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हुए देखेंगे कि आउटपुट में क्या बदलाव आ रहा है। वही कहलाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक साथ सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में हम लोग बदलाव करते हैं एक समान रेशो में। वही कहलाता है रिटर्न्स टू स्केल। और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हमें डिटेल में पढ़ना है केवल और केवल शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन केवल डिफरेंस तक ही सीमित है, इसके अलावा डिटेल में इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्ट या कह सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, शॉर्ट में टीपी या फिर टीपीपी। इट रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म with the given inputs and available technology during a specified period। एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित टेक्नोलॉजी को लगाते हुए जितना हम लोग गुड्स का वॉल्यूम पैदा करेंगे, अर्थात जितने भी हम लोग गुड्स पैदा करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होंगे हमारे, वही कहलाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बिजनेस में एक दिन में हम लोग गुड्स पैदा करते हैं 100 यूनिट्स, तो यही कहलाता है हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ वन डे। टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपी और एपीपी। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि एक लेबर के द्वारा एवरेज जितना भी प्रोडक्शन होगा वही कहलाएगा एवरेज प्रोडक्ट। फॉर्मूला, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5 लेबर्स इज 15 चेयर्स, अगर 5 लेबर ने मिलकर 15 चेयर्स का प्रोडक्शन किया है तो एवरेज एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 3 चेयर्स। जिसे कैसे निकाला जाएगा? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाएगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर से। अगर 5 लेबर ने प्रोडक्शन किया है 15 चेयर्स, तो 15 चेयर्स कहलाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट और इसे डिवाइड किया जाएगा 5 से, तो एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 चेयर्स। अगर 5 लेबर ने मिलकर 15 कुर्सियां बनाई हैं तो एक लेबर ने लगभग एवरेज 3 कुर्सियां बनाई हैं। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, या इसे कहा जा सकता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपी और एमपीपी। मार्जिनल प्रोडक्ट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन when an additional unit of a variable factor is employed। एक एडिशनल लेबर को लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जितनी वृद्धि होगी वही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5 लेबर्स इज 15 चेयर्स एंड 6 लेबर इज 21 चेयर्स। 5 लेबर ने मिलकर 15 कुर्सियां बनाई, यहां पर मान लिया गया हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, और 6 लेबर ने मिलकर 21 चेयर्स बनाई, तो एक लेबर के बढ़ जाने पर हमारी 6 चेयर्स बढ़ गई, यही कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट।
जिसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है MP इज इक्वल टू डेल्टा TP, दैट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि लेबर। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया 6 शेयर्स का, ये कहलाएगा डेल्टा TP, दैट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। और लेबर में चेंज हमने किया था केवल 1, तो इसके हिसाब से आंसर हुआ 6/1। या फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1th लेबर। लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट यहां पर हमें देखना होगा nth लेबर का, यानी कि अगर हम लोग 6th लेबर पर फाइंड आउट करना चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, तो 6 लेबर्स का टोटल प्रोडक्शन देखिए कितना था, उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस 1 यानी कि 5 लेबर्स, और 5 लेबर्स का प्रोडक्शन था 15 चेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 चेयर्स माइनस 15 चेयर्स इज इक्वल टू 6 चेयर्स। आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि एक लेबर के बढ़ने पर टोटल प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा वही कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, यहां पर आपको एक शेड्यूल दिखाया जा रहा है जो काल्पनिक है, जिसमें हम लोग शो करेंगे TP, AP और MP। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यही बात हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स को आप जो भी दिखाएं उसमें आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स मीन्स वो फैक्टर्स जो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकते। तो यहां पर आप जो चाहे नंबर दिखा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे चेंज नहीं करना है। फिलहाल हमने यहां पर दिखा दिया 1। वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स लेबर। लेबर को यहां पर हम लोग एक एक कर बढ़ाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 9। जब एक एक लेबर को हमने बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट हमें किस प्रकार का देखने को मिला। जब लेबर 0 थी तो टोटल प्रोडक्ट भी यहां पर 0 ही होगा, क्योंकि विदाउट लेबर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। एक लेबर के लगाने पर, अर्थात जब हमने एक लेबर को काम पर रखा, तो मान लिया हमारा बिजनेस फर्नीचर का है और हमने 2 कुर्सियों का प्रोडक्शन करवाया। जब लेबर हो गई 2 तो प्रोडक्शन हो गया 4 चेयर्स। मैथमेटिकली तो 4 आता है, लेकिन यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 6 चेयर्स। 3 लेबर हो जाने पर हमारा प्रोडक्शन हो गया 12 चेयर्स। 4 लेबर हो जाने पर 20। इसी प्रकार से हमने लेबर को बढ़ाते गए और टोटल प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ता गया। देन 25, 28, 30। इसके बाद नहीं बढ़ेगा, यानी कि 7 लेबर के लगाने के बाद हमारा प्लेस हो गया फुल। अब लेबर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। यह हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, काल्पनिक है, कि 7 लेबर के आ जाने के बाद अब हमारे पास 8वें लेबर की जगह नहीं है, तो उसे अगर हमने काम पर रख भी लिया तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। और अगर 9th लेबर को और रख लिया तो प्रोडक्शन बढ़ने की बात तो छोड़ो, बल्कि प्रोडक्शन घट और जाएगा, अर्थात वापस हो जाएगा ये 28। तो टोटल प्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में बढ़ेगा तेजी के साथ हमेशा, और ये हर बिजनेस में होता है। अगर बाकी सभी फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए केवल आप चेंज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर में, तो टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा और फिर प्रोडक्शन घटने लगेगा। ये 4 स्टेप्स आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान में रखने हैं कि जब भी हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हैं, यानी कि लेबर में,
तो टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है और फिर प्रोडक्शन घटने लगता है। एवरेज प्रोडक्ट यहां पर कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा वेरिएबल फैक्टर से। यही है इसका फॉर्मूला, टीपी डिवाइडेड बाई वेरिएबल फैक्टर। अगर एक लेबर ने 2 चेयर्स बनाई थी तो एवरेज 2 ही कहलाएगा। अगर 2 लेबर्स ने मिलकर 6 कुर्सियां बनाई हैं तो एक लेबर ने लगभग लगभग 3 कुर्सियां बनाई हैं। इसका मतलब यहां पर या तो आप लोग दिमाग लगाइएगा या फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों में से एक ना एक चीज लगानी जरूरी है। अगर 3 लेबर्स ने मिलकर 12 कुर्सियां बनाई हैं तो एक लेबर ने लगभग लगभग 4 कुर्सियां बनाई हैं। अगर 4 लेबर ने मिलकर 20 कुर्सियां बनाई हैं तो एक लेबर के द्वारा किया गया एवरेज प्रोडक्शन कहलाएगा 5 चेयर्स। अगर 5 लेबर ने 25 बनाई हैं तो भी एक लेबर का एवरेज 5 ही आएगा। सेम इसी प्रकार से टोटल प्रोडक्ट को आपको डिवाइड करते जाना है वेरिएबल फैक्टर से। नेक्स्ट 28 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा 4.7 राउंड ऑफ करने के बाद। 30 डिवाइडेड बाई 7 4.3, 30 डिवाइडेड बाई 8 3.75 एंड लास्ट में 28 डिवाइडेड बाई 9 3.1। ये सभी नंबर्स यहां पर राउंड ऑफ करने के बाद लिखे गए हैं। लास्ट में आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हमने लेबर को एक एक करके बढ़ाया तो उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, अर्थात टोटल प्रोडक्ट में बढ़ोतरी कितनी हुई, यही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। जब वेरिएबल फैक्टर 0 था, यानी कि लेबर 0 था, तो टोटल प्रोडक्ट भी कुछ नहीं था। एक लेबर के बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ा 2 चेयर्स, तो यहां पर लिखेंगे 2। फिर एक लेबर के बढ़ने पर इस बार प्रोडक्शन बढ़ा 4 चेयर्स का, 2 से 6 पर आ गए। पहले प्रोडक्शन 2 चेयर्स का था, अब 6 चेयर्स का होने लगा, तो यहां पर आएगा 4। फिर एक लेबर के बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ गया 6 चेयर्स का, तो यहां पर लिखेंगे 6। फिर एक लेबर के बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ा 8 चेयर्स, 12 से 20 पर आ गए, यानी कि 20 में से माइनस कर दीजिए 12, तो आंसर आ जाएगा यहां पर 8। और हमें पता चल जाएगा कि एक लेबर के बढ़ने पर प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। सेम ऐसे ही फिर एक लेबर के प्रोडक्शन बढ़ गया 5 चेयर्स, क्योंकि 20 चेयर्स से हम लोग 25 चेयर्स पर आ गए। 25 से 28 यानी कि 3, 28 से 30 यानी कि 2 चेयर्स, देन 30 और बाद में भी 30 ही है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर 0 है, यानी कि एक एडिशनल लेबर को काम पर रखने पर कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और जब 9th लेबर काम पर रखा गया तो प्रोडक्शन माइनस में चला गया। टोटल प्रोडक्ट माइनस में नहीं गया, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में गया, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट घटने लगा। ये 30 से हो गया 28, तो ये आएगा -2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है बढ़ता हुआ 2, 4, 6, 8। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा घटता हुआ 5, 3, 2। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है नेगेटिव। जिस प्रकार से टोटल प्रोडक्ट में आपको 4 बातें ध्यान रखनी थी कि टोटल प्रोडक्ट पहले तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है और फिर टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है। सेम इसी प्रकार से आपको 4 बातें ध्यान रखनी है मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए। पहले एमपी बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा और लास्ट में वो नेगेटिव भी हो जाएगा। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और यही बात हमें इस पूरे टॉपिक में डिटेल में पढ़नी है।
जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिखाई दे बढ़ता हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा घटता हुआ, उसके बाद जीरो भी हो जाएगा और फिर माइनस में भी जाएगा। तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा इसे हम लोग बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये पूरा ही टॉपिक डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कहलाएगा, चाहे एमपी घट रहा हो, जीरो हो जाए या नेगेटिव में जाए। खासकर जब एमपी नेगेटिव में जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब सबसे पहले इस टेबल को याद करने का तरीका समझिए। इस टेबल में आपको याद रखना है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसके लिए आपको ये फिगर्स रटनी नहीं है, केवल आपको एमपी को पहले बढ़ाना है। जैसे कि 2 4 6 8, उसके बाद इसे आपको डिक्रीज करना है, जैसे कि 5 3 2, फिर 0 पर लेकर आना है और उसके बाद एंड में नेगेटिव भी दिखाना है। फिक्स्ड फैक्टर्स को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये तो फिक्स्ड है। और वेरिएबल फैक्टर्स को हमें एक एक करके बढ़ाना है, यानी कि लेबर को। अगर आपने एमपी को समझ लिया, याद इसको भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, केवल आपको एमपी को पहले बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर 0 पर लेकर आना है और उसके बाद नेगेटिव में दिखाना है। जब आप एमपी को जोड़ते जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल आएगा। और यही आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई थी टीपी की। टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। 2 के सामने 2 आ जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 में फिर 8 प्लस कर दीजिए 20, 20 में 5 प्लस कर देंगे 25। इसी तरीके से टोटल प्रोडक्ट आपका निकल आएगा। और जब टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक लेबर के द्वारा किया गया प्रोडक्शन यानी कि एवरेज प्रोडक्ट भी आसानी से निकल आएगा। शॉर्ट पीरियड में जब भी एक एक लेबर को चेंज किया जाता है, एक एक करके हम लोग लेबर को बढ़ाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट पहले तेजी से बढ़ता है। और जब टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, दैट मीन्स एट डिमिनिशिंग रेट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाएगा। जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। और जब टोटल प्रोडक्ट घटने लगेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। यही बातें हम लोग पढ़ेंगे अगले पेज में डिटेल में विद डायग्राम। इस डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ओरिजिन। सेम इसके नीचे एक डायग्राम और बनाएंगे सेम इसी प्रकार से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ओरिजिन। फर्स्ट डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक्स एक्सिस पर, और दूसरे डायग्राम में भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर। फर्स्ट डायग्राम में हम लोग शो करेंगे टोटल प्रोडक्ट और नीचे वाले डायग्राम में हम लोग शो करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एक साथ। सबसे पहले इस डायग्राम को आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देना है, 3 स्टेजेस। पहली स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा यानी कि तेजी के साथ। और जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। ये नीचे वाले डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, दैट मीन्स टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और जब ऐसा होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा। नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाई देगा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया। अब जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि इस पॉइंट पर आके रुक गया, अब यहां तक टीपी बढ़ रहा था,
लेकिन इस पॉइंट पर आकर अब टीपी ने बढ़ना बंद कर दिया, अर्थात टीपी हो गया कांस्टेंट। इसीलिए इसी पॉइंट पर आपको दिखाई देगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ने एक्स एक्सिस को टच किया, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0। और जैसे ही टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू कर देगा, मार्जिनल प्रोडक्ट चला जाएगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस में। तो यहां पर एक्स एक्सिस के नीचे आपको डायग्राम दिखाई देगा मार्जिनल प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट ये शो कर रही है यहां पर ग्रीन लाइन, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एवरेज प्रोडक्ट को मार्जिनल प्रोडक्ट उस जगह से इंटरसेक्ट करेगा हमेशा जिस जगह एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट भी होगा। जिस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वहीं पर मार्जिनल प्रोडक्ट उसे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद यही बातें आपको बतानी है थ्योरी में। रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच संबंध क्या है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन टोटल प्रोडक्ट राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज राइजिंग। जब तक टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, एमपी भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2, व्हेन टीपी राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी इज फॉलिंग। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट वहां पर घटने लगता है। पॉइंट नंबर 3, टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन एमपी इज 0। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और वहां पर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर भी होगा। पॉइंट नंबर 4, व्हेन टीपी फॉल्स, जब टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा, एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में पहुंच जाता है। और यही बात अभी आपको डायग्राम में दिखाई गई, और यही सब बात आपको पिछले पेज पर शेड्यूल में दिखाई गई। फिर पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच संबंध क्या है। इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, एवरेज चाहे किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का, चाहे बिजनेस के प्रॉफिट का एवरेज हो या कॉस्ट का एवरेज हो, रिवेन्यू का एवरेज हो, प्रोडक्शन का एवरेज हो, एवरेज केवल तभी बढ़ता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा हो। अगर हम लोग बात करें क्रिकेट की, अगर मान लीजिए एक प्लेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोहली, विराट कोहली का मान लेते हैं कि एवरेज चल रहा है 50 रन्स। तो यहां पर एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब यह हुआ कि अब तक विराट कोहली ने टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितने भी खेले हैं और उन मैचेस में उसने जितने भी रन बनाए हैं, उन टोटल नंबर ऑफ रन्स को डिवाइड कर दिया गया होगा उसके नंबर ऑफ मैचेस से। तब पता चला होगा कि विराट कोहली का जो एवरेज है वो 50 है, अर्थात एक मैच में वो लगभग 50 रन मार देता है। तो सोचिए उसका ये एवरेज बढ़ेगा कब? अगले मैच में अगर उसने 50 से ज्यादा रन स्कोर किए तो उसका एवरेज बढ़ेगा, लेकिन अगर उसने 50 से कम रन स्कोर किए तो उसका एवरेज कम हो जाएगा। और अगर उसने अगले मैच में 50 ही रन मारे, ना ज्यादा ना कम, तो उसका एवरेज कांस्टेंट रहेगा 50। ये एग्जाम्पल दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़िएगा। एग्जाम्पल मैंने यहां पर इसलिए दिया है ये, क्योंकि एवरेज और मार्जिनल ये दोनों टॉपिक अभी आगे भी बहुत जगह काम आने वाले हैं, कॉस्ट में भी, रेवेन्यू में भी, और प्रोडक्ट में तो चल ही रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच संबंध। नंबर 1, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एवरेज प्रोडक्ट केवल तभी बढ़ता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा रहेगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, और यही बात आपको डायग्राम में भी दिखाई देगी। इस पॉइंट तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था,
एवरेज प्रोडक्ट यहां पर शो कर रही है ग्रीन लाइन। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ के हो रहा है यहां पर क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट उसके ऊपर है, और यही बात यहां बताई गई है। यही बात आपको दिखाई देगी पिछले शेड्यूल में। एवरेज प्रोडक्ट आपको केवल तब तक ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। जिस पॉइंट पर एमपी एपी के इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पर एपी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब वो बढ़ना रुक जाएगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट डायग्राम में ये जो इंटरसेक्शन हुआ है एपी और एमपी के बीच, यही शो कर रहा है पॉइंट नंबर 2 को। इस पॉइंट पर एपी और एमपी दोनों इक्वल हैं, इसीलिए यहां पर एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया और उसने बढ़ना बंद कर दिया। पॉइंट नंबर 3, एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू कर देगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एमपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। बट एपी नेवर बिकम्स जीरो। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। एवरेज प्रोडक्ट तब तक जीरो नहीं हो सकता जब तक टोटल प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, और टोटल प्रोडक्ट बिजनेसमैन कभी जीरो होने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही उसे दिखाई देगा कि एडिशनल लेबर को काम पर रखने से टोटल प्रोडक्ट घट रहा है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उस लेबर को काम पर नहीं रखेगा। जब उसे दिखाई देगा कि टोटल प्रोडक्ट ने घटना शुरू कर दिया, एक लेबर को जब हमने और काम पर रखा, तो बिजनेसमैन थर्ड स्टेज में जाना नहीं चाहेगा। बिजनेसमैन हमेशा सेकंड स्टेज में ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। नीचे दिखाना है आपको नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स या यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक ही बात है। और वाई एक्सिस पर शो किया गया है यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहां पर टोटल प्रोडक्ट आपको हमेशा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर का डायग्राम शो कर रहा है एमपी, और नीचे का डायग्राम शो कर रहा है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। और यही 4 बातें आपको समझाई गई शेड्यूल में भी और पिछले पेज पर डायग्राम में भी। जब एमपी इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मींस ना वो बढ़ रहा होगा ना घट रहा होगा, जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, अर्थात ना वो तेजी के साथ बढ़ेगा ना धीरे धीरे बढ़ेगा, बल्कि कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। जब एमपी डिक्रीज होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा, तो टोटल प्रोडक्ट तब भी बढ़ेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट अब बढ़ेगा धीरे धीरे, जिसे बोलते हैं टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस के नीचे, तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू कर देता है। यही 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए। और आगे भी इन्हीं बातों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एमपी, अगर एमपी बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी कांस्टेंट होगा तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से। जब एमपी डिक्लाइनिंग होगा, यानी कि एमपी गिर रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। टीपी राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा, पहले जीरो होगा और फिर नेगेटिव होगा, तो जब एमपी जीरो होगा तो टीपी वहां पर कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम भी होगा।
और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी गिरना शुरू कर देगा, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना कराया गया उसको पक्का कीजिए। इन्हीं बातों को अगले वीडियो में और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।